आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। नोटबंदी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही बताया है और एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसे गलत करार दिया है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गेजेट नोटिफिकेशन के बजाय कानून साजी के जरिए लाना चाहिए था। तो नाज़रीन, जैसा कि 2016 8 नवंबर की आधी रात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाते हैं। नोटबंदी के फैसले को ना ही इसे पार्लियामेंट में लाया गया और ना ही अपोजिशन से कोई बातचीत की गई। अचानक ही नोटों पर पाबंदी लगा दिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के इस फैसले पर अपना फैसला सुनाया है। लेकिन फैसले में नोटबंदी से सैकड़ों लोग मारे गए, इस पर बात नहीं की गई। हजारों छोटे कारोबार बंद हो गए, इस पर बात नहीं की गई। मजदूर तबका अपनी रोजगार खो बैठा, इस पर बात नहीं की गई। नोटबंदी से करोड़ों लोगों ने क्या कुछ सहा, ये नहीं सुनाया गया। और नोटबंदी से क्या हुआ, क्यों हुआ, कालाधन वापस आया भी नहीं, इस पर फैसला नहीं दिया गया। सिर्फ फैसला नोटबंदी के फैसले पर फैसला सुनाया गया है। दूसरी तरफ अपोजिशन ने बीजेपी सरकार के नोटबंदी के फैसले को गलत करार दिया है और हमेशा से ही देते आ रही है। मोदी सरकार कहती थी कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, लेकिन अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि काला धन हाथ नहीं आया। अगर काला धन हाथ भी आया है तो इसका प्रूफ क्या है और कितना और कब काला धन आया है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और उल्टा ये हुआ कि कई मकामात पर उस वक्त यानी नोटबंदी के वक्त कुछ महीने बाद ही नई करेंसी के जाली नोट भी पकड़े गए थे। तो नाज़रीन, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले को गलत करार दिया है। जो फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से एक जज है। इन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया था कि नोटबंदी के वक्त जारी किए गए 500, 2000 के नए नोटों में से 9 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए हैं और इनका अकाउंट आरबीआई के पास नहीं है। और साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी का फैसला एक बिल के जरिए होना चाहिए था, ना कि मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन के जरिए। ऐसे अहम फैसले पार्लियामेंट के सामने रखे जाने चाहिए थे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए रिकॉर्ड से वाज़ेह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद से फैसला नहीं लिया था, बल्कि मोदी सरकार की ख्वाहिश के मुताबिक लिया गया था और नोटबंदी का फैसला सिर्फ 24 घंटों में लिया गया था। ऐसा कहना है जस्टिस बीवी नागरत्ना का। I've had the benefit of reading the judgment proposed by His Lordship B.R. Gawai ji. However, I wish to differ on the reasoning and conclusions arrived at in his judgment with regard to exercise of power by the central government in subsection 2 of section 26 of the Reserve Bank of India Act 1934, hereinafter referred to as the Act for the sake of brevity, by issuance of the imputed notification dated 8th November 2016. Hence my separate judgment. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।